लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं रेलवे शेयर्स के बारे में, IRFC, इरकॉन, RVNL, तीर्थगृह, सबके बारे में, रेल तेल, ठीक है। तो आज इसमें लगभग 5% की गिरावट देखने को मिली है। पर जब ये मार्केट ओपन था तब हमें इसमें लगभग ये जो है 8.5% तक, 9%, 10% तक की जो है वो गिरावट देखने को मिली थी। और IRFC में तो लगभग हम 18% तक की गिरावट देखने को मिली थी। जी हाँ, 18% तक गिरावट देखने को मिली थी। खैर अभी तो 3-4% ही रह गए, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 4-5% ज़्यादा नहीं है, ठीक है। वहीं IRCTC में देखिए इतनी बड़ी गिरावट हमें काफ़ी टाइम बाद देखने को मिली है। लगभग ये देखिए 5% तक का इसमें गिरावट देखने को मिली है। और वहीं अगर हम देखें तो IRFC, जैसे कि मैंने बोला, इसमें 18% तक गिर गया था ये, पर एट द एंड में ये रिकवर कर गया। पर ठीक है, आज हमें सभी रेलवे स्टॉक्स में देखने को मिले। तो रीज़न क्या रहा, ये देखिए इरकॉन में 7.5% गिरावट है, इसमें भी काफ़ी तगड़ी गिरावट देखने को मिली। तो आज ऐसा हुआ क्या इसमें, ठीक है। तो देखिए इनमें जो है इनका बजट में जो था हमें 2.52 इनका जो है वो प्रीवियस था। तो हमें उम्मीद थी कि 2.9 देखने को मिले। ये 2.9 यानी कम से कम 45 लाख, 30 लाख, 30 से 35 लाख का क्या हमें इनमें इंक्रीज़ देखने को मिले बजट में, पर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ हुई है कि टैक्स जो होता है, हम जो टैक्स देते हैं ये स्टॉक मार्केट के अंदर, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, कैपिटल, ठीक है, ये आप समझ जाइए, ठीक है, कैपिटल टैक्स, ठीक है। तो ये जो होता है इसमें जो है सरकार ने क्या किया, जो हम पहले जो हम 10% देते थे लॉन्ग टर्म वाले में, अब वो 12.5 कर दिया है, ठीक है। ये पहली चीज़, मतलब 2.5% का इंक्रीज़ हुआ है। और ये जो होता है ना 1 साल तक के लिए, तो मतलब आपने 1 साल से ज़्यादा स्टॉक मार्केट में मतलब किसी शेयर को बाई कर लिया, RVNL को बाई कर लिया, उसको आपने 1 साल बाद बेचा, ठीक है। जैसे कि आज 23 जुलाई है, तो आपने उसको 24 जुलाई 2025 को बेचा, आज बाई करके अगले साल 2025 को बेचा, तो आपको जो है वो 12.5% टैक्स देना पड़ेगा जो भी आपने गेन किया है, ठीक है। पर वहीं अगर आपने शॉर्ट टर्म में बेचा, यानी अगले 5 महीने बाद बेच दिया, तो आपको कितना देना पड़ेगा, 20% देना पड़ेगा, जो कि पहले 15% था, 15 से 20% हो गया है, ठीक है। तो 5% का यहाँ इंक्रीज़ कर दिया शॉर्ट टर्म में भी, तो ये पसंद नहीं आया। ये 2 रीज़न हो गया आज पूरा जो मार्केट डाउन था। और इनके लिए बड़ी बेकार न्यूज़ आई है कि इनमें कोई इंक्रीज़ नहीं हुआ है, ठीक है, कोई भी बड़ी चीज़ इंक्रीज़ नहीं हुई है। चाहे वो तीर्थगृह भी देख लीजिए आप, सारे शेयर मतलब रेलवे के डाउन देखने को मिलेंगे आपको। रेल तेल, ठीक है, और रेल तेल तो काफ़ी ख़तरनाक भाग रहा था, RVNL बहुत तगड़ा भाग रहा था, पर ये सारे अभी थम से गए, ठीक है। तो बात कर लेते हैं इनके क्या लेवल्स होने वाले हैं, IRFC एंड RVNL, ठीक है। देखिए RVNL जो है ना वो शॉर्ट टर्म में आपको 550 से 500 तक के लेवल दिखा सकता है। पर देखिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी बहुत बढ़िया है, आपको यहाँ पे ऑर्डर मिल रहे हैं लगातार, ठीक है। कंपनी इतनी शानदार, इनको बार बार कहीं ना कहीं ऑर्डर मिलते जा रहे हैं, ठीक है। तो और कंपनी जो है फ्यूचर्स लॉन्ग करती है, ठीक है, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और रेलवे में आपको बनेगा पैसा, ठीक है। थैंक यू।